Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. आगे चल के तो पहले हम तो बेच का टाइमिंग क्या था, ये रही। So 9 of Feb. मान लीजिए क्या हुआ कि मैंने एक नंबर लिया, नॉर्मल एक वेरिएबल बना लिया मैंने नम नाम का, और इसके अंदर मैंने एक वैल्यू रख दी दैट इज 25। अगर मैं इसको कंसोल करता हूं कितना प्रिंट होगा? 25। ठीक। इस नम नाम की वैल्यू को अगर मैं किसी दूसरे वेरिएबल में शिफ्ट कर दूं, यानी कि मैं एक नया वेरिएबल बना लेता हूं एबीसी, और इस तरीके से, तो यहाँ क्या हुआ होगा? नम नाम के वेरिएबल में जो था वो एबीसी में चला गया। सो नम के अंदर क्या था? 25। तो एबीसी में भी क्या आएगा? 25। ठीक है, तो अगर मैं अब एबीसी भी प्रिंट कराऊंगा तो ठीक। लेकिन अब सवाल ये है कि सर अगर मैं नम की वैल्यू चेंज कर दूं और फिर ये लाइन फिर से प्रिंट कराऊं तो अब क्या प्रिंट होने वाला? नम की वैल्यू कितनी आएगी? 11 और एबीसी की 25 कि एबीसी की भी 11 आएगी? नहीं 11 और 25 सर 11 और 25। ठीक है, नम की वैल्यू तो 11 आएगी, ये तो तुम श्योर हो ना? एबीसी की 25 सब 25 पे फिक्स है। हाँ सर। कोई बदलना चाह रहा है क्या? नहीं सर, नहीं पक्का? नहीं बिल्कुल नहीं, पक्का सर पक्का। ठीक है फिर पक्का। मैंने कब मना किया था? मैं तो पूछ रहा था। क्योंकि आपने वैल्यू किसकी बदली? नाम की। तो उससे एबीसी पे तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि एबीसी तो एक दूसरा वेरिएबल है। हाँ, यहाँ पर बस ये हुआ था कि नम की जो वैल्यू थी वो उस वक्त जब ये वाला स्टेटमेंट चला होगा तब नम की वैल्यू एबीसी में ट्रांसफर होगी, राइट? तो बाद में अगर आप नम को चेंज करोगे तो एबीसी पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, एबीसी को चेंज करोगे तो नम पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, ये बात आपको समझ आती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई कि मैं नम नहीं बना रहा, मैं यहाँ पर इसको नम को एक स्ट्रेट नंबर देने की बजाय मैं इसको एक अरे दे रहा हूं, राइट? तो पीछे ही बैठा ना भाई। क्योंकि तो कहीं भी इधर उधर खसक जा, किसी न किसी को तो दिक्कत होगी ही होगी। तो अब मैंने नम को एक नॉर्मल नंबर बनाने की बजाय क्या बना लिया? अरे फिर वही कहानी करी मैंने, नम को ट्रांसफर किया एबीसी में। यहां पर क्या किया मैंने? वही नम और एबीसी दोनों को प्रिंट करवाया। ठीक, अब ये कोई न्यूमेरिकल वैल्यू तो है नहीं कि इसमें 11 रख दूंगा, ये तो अरे है। तो अगर मैं अब नम के अंदर कोई नया नंबर पुश कर दूं, मान लो मैं 100 और 200 पुश कर देता हूं, तो यहां पर जब हम इन दोनों अरे को प्रिंट करेंगे तब तक तो इस वाली लाइन पे तो दोनों सेम आएंगे। क्या यहां पर भी सेम आएंगे? क्या अलग अलग आएंगे? नहीं सर, वो नम की वैल्यू में ना लास्ट में 100 और 200 आएगा, और एबीसी में फिर है ना 23, 34 और 45 और 55 आएगा। यानी कि तुम ये कहना चाह रहे हो कि एबीसी के अंदर ये दोनों चीजें ऐड नहीं होंगी ना? हाँ, ये सिर्फ नम के अंदर ही होंगे। वो सर लास्ट वाला ही केस है ना, मतलब सिर्फ आपने एरे तो बनाया, बाकी सब चीजें तो सेम ही है। ठीक है, बस यही तो गड़बड़ है। बस यही तो गड़बड़ है।
ये सब सेम। तो वैल्यू एबीसी में भी ऐड हो गई, यही तो मैं समझाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे क्या हुआ, ये 100 और 200 तो एबीसी वाले में भी आ गए, तो आपने एबीसी में कहाँ डाला था, आपने तो नम में पुश किया था। लेकिन आप देखो नम के अंदर भी 100 200 हैं और एबीसी के अंदर ऐसा क्यों? मेमोरी की वजह से, क्योंकि उसने नम तो पहले डिफाइन कर दिया और एबीसी भी पहले तो फिर ऐसा फिर यहाँ पर भी होना था, यहाँ पर भी यहाँ 11 हो जाना था, यहाँ 11 नहीं हुआ, यहाँ तो एबीसी 25 का 25 ही रहा जब मैंने नम को बदला था। तो सिर्फ नम के अंदर चेंजेस हुए, एबीसी के अंदर चेंजेस नहीं हुए। लेकिन जब मैं अरे के केस में ऐसा किया तो मैंने नम के अंदर 2 नए डेटा डाले थे, तो वो तो एबीसी में भी चले गए, ऐसा क्यों हुआ? पता नहीं गुरुजी। ठीक है, तो सी किसने पढ़ रखा इसके पहले? सी लैंग्वेज 1 2 बस। मैंने भी पढ़ के रखा, हाथ में उठा रहे सब एक ही पेज के सी वाले। पढ़े नहीं थे सर, पढ़ने गए। अक्षय सर से पढ़े थे ना तुम? पढ़े नहीं थे। नहीं सर, इसलिए पढ़ने नहीं गए थे। अच्छा, पढ़ने गए ही नहीं थे, बेच में तो थे। बैच में थे, पढ़ा भी था लेकिन पढ़ा नहीं था। अच्छा यूं, ठीक है, तो फिर आप उसका कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पर एक कंसेप्ट आता है सी में, और वो आता है कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय एड्रेस, या कॉल बाय रेफरेंस। एड्रेस छोड़ दें हम, कॉल बाय रेफरेंस। तो वहां पर हम एक चीज समझते हैं। अब यहाँ पे कॉल बाय वैल्यू कॉल बाय रेफरेंस नहीं है, लेकिन समझे उस बात को कि क्या होता है। ये याद है टर्म यस सर। कॉल बाय वैल्यू कॉल बाय रेफरेंस, याद है? कॉल बाय वैल्यू हाँ सर। तो क्या फर्क होता है इसमें? सर कॉल बाय वैल्यू जो नॉर्मली हम करते हैं ना, मतलब स्वैपिंग, मतलब फंक्शन में जो नॉर्मली हम पास करते हैं वो कॉल बाय वैल्यू, और कॉल बाय रेफरेंस में सर वो एड्रेस पास आउट करते हैं, पॉइंटर, मतलब शायद ध्यान में नहीं आ रहा, शायद वो पॉइंटर्स के थ्रू या फिर एड्रेस के थ्रू जो करते हैं ना, वो कॉल बाय रेफरेंस होता है। ठीक है, तो इसको कुछ इस तरीके से समझो। जब हम किसी वेरिएबल की बात करते हैं ना, तो 2 टाइप के डेटा होते हैं हमारे पास। एक होता है वैल्यू टाइप और एक होता है रेफरेंस टाइप। तो रेफरेंस एड्रेस ही होता है। नहीं, एड्रेस नहीं बोलेंगे हम, रेफरेंस बोलेंगे। एड्रेस नहीं होता है यहाँ पे, पॉइंटर जावास्क्रिप्ट में पॉइंटर नहीं होता। अब इन दोनों में फर्क क्या है? क्या होता है जब आप एक वेरिएबल बनाते हो, यानी कि x इक्वल टू 45, तो ये जो मेमोरी बनी है ये वैल्यू टाइप है ना। वैल्यू टाइप का मतलब होता है कि x के अंदर, x नाम का क्या है, एक वेरिएबल, और उसके अंदर क्या स्टोर्ड है, 45, राइट। लेकिन जब हम इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं रख रहे, हम इसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट रख रहे हैं। ऑब्जेक्ट वो अरे का ऑब्जेक्ट हो सकता है, राइट, वो ऐसा ऑब्जेक्ट हो सकता है, या फिर वो एक फंक्शन का ऑब्जेक्ट हो सकता है, कुछ भी हो, है तो ऑब्जेक्ट ही, इसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, राइट। भले वो फंक्शन हो, अरे हो या ऑब्जेक्ट हो। तो यहाँ कहानी थोड़ी बदल जाती है क्योंकि जैसे ही ऑब्जेक्ट की कहानी आई, अब x के अंदर क्या है, एक एरे है। नहीं, यहाँ पर कहा, चल मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ, तो ये हवा में समझाऊंगा तो समझ नहीं आएगी, क्योंकि आपको सी की कहानी आदों को याद नहीं है। तो मैं लेके आया ऑनलाइन व्हाइट बोर्ड, आजा, ठीक है। मान लीजिए कि जब आप इस तरीके से वेरिएबल बना रहे हो, ये मैंने एक वेरिएबल बनाया, वेरिएबल x इक्वल टू व्हाट, 56। तो यहाँ पे हुआ क्या होगा, इंटरनली क्या किया उसने, उसको 56 स्टोर करना था, तो उसने क्या किया, एक मेमोरी बना दी। ये रही वो मेमोरी, क्या स्टोर्ड है इसके अंदर, 56। और आपका ये जो x नाम का वेरिएबल है, ये वेरिएबल इस मेमोरी को यूज करेगा, यानी कि आपका x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 56 को। सो दैट्स व्हाई जब भी आप ऐसा करते हो, क्या आपने दूसरा वेरिएबल बनाया, आपने बोला y इक्वल टू x, जैसे आपने यह लिखा तो बोलता है अच्छा नया वेरिएबल बनाना, ठीक है नया वेरिएबल बना देते हैं। क्या रखना है इसके अंदर, जो x में है, तो वो क्या करेगा,
एक नई मेमोरी बनाएगा। x में क्या है, 56। इसमें भी क्या आएगा 56, और ये वाला जो y नाम का वेरिएबल है ये इस मेमोरी को यूज करेगा। तो जब ये वैल्यू असाइन की थी उस वक्त x की जो वैल्यू थी वो y में आ गई, लेकिन ये दो अलग अलग मेमोरी है। इट मींस अब आप y में चेंज करोगे, तो यहाँ चेंज होगा, x में कोई चेंज नहीं होगा, और x में चेंज करोगे तो यहाँ चेंज होगा। ये कहलाता है वैल्यू टाइप। ये कौन सा कंसेप्ट है? हाँ, ये वैल्यू टाइप है। ये दोनों अलग अलग वेरिएबल हैं, इन दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है। लेकिन कहानी कब बदलती है? कहानी बदलती है कि आप अरे लेकर आए। मैंने यहाँ पर क्या किया, फिर से मैंने बोला वेरिएबल x इक्वल टू दिस अरे, और इसके अंदर मैंने 23। ये इस तरीके से आपने अरे बनाया। तो अब अरे जो बेसिकली होता है ऑब्जेक्ट। अब ये वेरिएबल तो एक ही होता है अरे में। अब अरे में कितना डेटा कितना रखा मैंने, 5 अलग अलग नंबर रखे, तो 5 अलग अलग वेरिएबल थोड़ी बने हैं, एक ही वेरिएबल बना है। तो ये एक वेरिएबल इन पांचों को तो नहीं संभाल सकता, राइट। अब जावास्क्रिप्ट की कहानी थोड़ी अलग है, लेकिन ये यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे कुछ ऐसा होता है क्या, उसने एक मेमोरी बनाई होगी। तो इस मेमोरी को हम ब्लॉक्स में बना लेते हैं, ठीक है। और इस ब्लॉक्स में कितने बक्से होंगे? 5, क्योंकि आपकी साइज कितनी है? 5। तो ये ना डिजाइन पे मत जाना, डिजाइनिंग खराब है वैसे इतनी। तो ये 3 और 1 2 3 4 5, ये आपके 3 बक्से बन गए, मतलब 5 का बक्सा बन गया है। तो आपने जो 5 नंबर स्टोर किए यहाँ पे पहले वाले बक्से में 23, इसमें 34, इसमें 45, इसमें 56 और इसमें 67। तो अब x को बेसिकली क्या मिलता है? अगर हम x की बात करें तो ये वो मेमोरी है जिसके अंदर सारा का सारा डेटा स्टोर्ड है। तो इस मेमोरी का रेफरेंस आता है इसके पास बेसिकली, यानी कि अगर हम समझें तो x के अंदर क्या है, x के अंदर ये अरे नहीं है, x नाम का जो वेरिएबल आपने बना है इस वेरिएबल के अंदर इस मेमोरी का एक रेफरेंस है। इसे टेक्निकली हम क्या बोलते हैं? रेफरेंस। इसको और रेफरेंस को ये पता होता है कि ये मेमोरी कहाँ है और कितने ब्लॉक की है, 5 ब्लॉक की है कि 10 ब्लॉक की है कि 50 ब्लॉक की है कि 1000 ब्लॉक की है। क्योंकि एक वेरिएबल के अंदर हम एक ही वैल्यू रख सकते हैं। यहाँ की कोई दिक्कत नहीं थी, क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो x के अंदर 56 ही था, तो इसके अंदर x के अंदर x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इस मेमोरी ब्लॉक को। लेकिन यहाँ तो 5 मेमोरी ब्लॉक है, तो इन पांचों मेमोरी ब्लॉक को ये x रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। ये एक वेरिएबल एक ही मेमोरी को रिप्रेजेंट कर सकता। तो इंटरनली क्या बनता है? एक रेफरेंस। ये रेफरेंस बताता है कि मेमोरी कहाँ है। तो बेसिकली x के अंदर क्या है? ये रेफरेंस। और ये रेफरेंस किसका है? इन 5 ब्लॉक्स का। अब कहानी गड़बड़ हो जाती है जब आप क्या लिखते हो, वेरिएबल y इक्वल टू x लिखा, जैसा वहां लिखा था ऐसे यहाँ लिखा, तो y में क्या जाएगा? रेफरेंस जाएगा, मेमोरी थोड़ी बनेगी ना। यानी कि y में भी क्या गया? वही रेफरेंस गया जो x के पास था, नया अरे नहीं बना है। जो था x में वही जाएगा y में। तो x में क्या था? x में उस मेमोरी का रेफरेंस था, तो वही रेफरेंस y के पास चला गया। अल्टीमेटली जब आप x को चलाओगे तो भी आप इसी अरे में चेंजेस कर रहे हो, और जब आप y से यूज करोगे तब भी अल्टीमेटली आप इसी मेमोरी को यूज कर रहे हो। मेमोरी अलग अलग नहीं है। दैट्स व्हाई यहाँ पर जब मैंने नम के अंदर 2 एलिमेंट पुश करे तो एबीसी के पास भी तो उसी का रेफरेंस है। एबीसी के पास भी क्या है? उसी चीज, उसी मेमोरी का रेफरेंस है। तो जब आप नम में चेंज करोगे तो अभी एबीसी को भी प्रिंट कराओगे तो एबीसी भी जाएगा तो उसी रेफरेंस के साथ। तो आपको एबीसी के अंदर भी चेंजेस नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 अलग अलग अरे नहीं बने, एक ही अरे। अरे तो एक ही है बट उसके रेफरेंस 2 लोगों के पास है। अब मैं आपको रेफरेंस को कुछ और तरीके से समझा देता हूँ। जैसे क्या नाम है? रौनक। ये बंदा है ना? रौनक क्या है? रौनक जो वर्ड है, इस क्या मतलब रौनक का? तुम सबका नाम है, तो होता क्या है ये नाम? एज ए रेफरेंस। अगर आप टेक्निकली समझो तो कि इस ऑब्जेक्ट को एक्सेस करना है तो किस नाम से एक्सेस करेंगे? रौनक से। तो तुम सबको तुम्हारे पास, सबके पास तो रेफरेंस है, तो बंदे कितने हैं?
कि 10? तुम अगर 3 3 6 3 3 9 और 12 लोग हो और 12 के पास वो रेफरेंस है रौनक, तो रौनक 12 है क्या? नहीं, रौनक तो एक ही है। ये कॉल करता है तो भी रौनक बोलता है, तुम भी रौनक बोलते, तुम भी रौनक बोलते, ये क्या है? रेफरेंस है, लेकिन ऑब्जेक्ट तो एक ही है, राइट? और एक ऑब्जेक्ट के मल्टीपल रेफरेंसेस हो सकते हैं, जैसे अभी यहाँ पे क्लास में तो इसको एक्सेस करने के लिए तुम रौनक बोलते हो, लेकिन हो सकता है कि तुम्हारे घर का क्या नाम क्या है? रौनक ही है सब जगह, ठीक। लेकिन हमारा होता है ना, ऑफिशियल दोस्ती यारी में जो नॉर्मल नाम है वो अलग होता है, स्कूल की खाता बही में कोई नाम और अलग होता है, और हो सकता है घर पे कोई और अलग नाम से बुलाता है, होता है ना। एक ही बंदे के 3 3 4 4 5 5 रेफरेंस भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि उसको उस जगह पे किस नाम से रेफर किया जाता है, राइट? तो ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पे इसी एक मेमोरी के 2 अलग अलग वेरिएबल्स हैं और वो उसी रेफरेंस के थ्रू उसको एक्सेस कर रहे हैं। दैट्स व्हाई ये प्रॉब्लम आती है कि अगर आप अरे में ऐसा करने की कोशिश करोगे तो आपको समझना है ये ऑब्जेक्ट है, ये रेफरेंस टाइप है, ना कि वैल्यू टाइप। हाँ, वैल्यू टाइप में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। वैल्यू टाइप में आप इधर से उधर ट्रांसफर कर दो, होगा क्या? एक्स की जो वैल्यू थी वो वाई में चली गई, लेकिन इस x के पास अरे नहीं है, x के पास वो रेफरेंस है जो उसको समझा रहा है कि देख बेटा डेटा यहाँ रखा है। तो जब आप x को ट्रांसफर करोगे तो वो नया अरे नहीं बनाएगा, वो यही कहिए रेफरेंस उठा के y को दे देगा कि ले भाई मेरे पास जो है वही दे सकता हूँ, देखो मेरे पास उस मेमोरी का रेफरेंस है, वही रेफरेंस मैंने देखो दे दिया। तो आप y से भी चेंज करोगे तो भी आप इसी मेमोरी को चेंज कर रहे हो, x से चेंज करोगे तो भी आप इसी मेमोरी को चेंज कर रहे हो। बात समझ आ गई? ऑनलाइन बेच? यस सर। ठीक है, इसको मैं आपको इमेज को सेंड कर दूंगा बाद में, है ना। अब ये प्रॉब्लम आ गई। अब इस प्रॉब्लम तो आ गई, लेकिन अब मुझे करना क्या था? मुझे पढ़ना ये था कि भाई मुझे ऐसी सिचुएशन आ गई है, मुझे क्या करना है? मेरे पास एक अरे है, मुझे उस अरे के अंदर जो भी एलिमेंट है, 5 एलिमेंट है, 10 एलिमेंट है, 50 एलिमेंट है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, मुझे एक नया अरे चाहिए, राइट? और मैं चाहता हूं कि उस अरे के अंदर वही एलिमेंट हो जो इस पुराने वाले अरे में है, लेकिन मुझे एक नया अरे बनाना है। तो अब ये तो बात समझ गए कि हम ऐसा नहीं कर सकते, हम एबीसी इक्वल टू नम नहीं लिख सकते, इससे नया अरे नहीं बनेगा, एबीसी उसी अरे को यूज करेगा। जबकि मेरी रिक्वायरमेंट क्या है कि एबीसी एक नया अरे बनना चाहिए और इस अरे के अंदर मुझे वही डेटा चाहिए जो पुराने वाले अरे में है। तो क्या कर सकते हैं? उससे क्या फर्क पड़ता है? आपको 2 चीजें आती हैं, मुझे तीसरा ऑप्शन बताना। 2 ऑप्शन आपको आते हैं, मुझे 2 ऑप्शन जानना है आपसे। 2 तरीके से आप एक काम कर सकते थे सर। अब नम, जैसे नम की वैल्यू एबीसी में डाली, अब एबीसी की वैल्यू एक और ये क्या उलट पुलट करने से होगा क्या? तो तीसरा एक और वेरिएबल। तीसरा क्यों बनाना? मुझे तो 2 ही बनाना है ना। मेरी रिक्वायरमेंट सिर्फ इतनी कि मुझे एक नया अरे चाहिए, लेकिन उस नए अरे में मुझे वैल्यू वही चाहिए जो पुराने वाले में अरे में है। तो 2 तरीके आपको आते हैं, बनाना चाहिए क्योंकि पढ़ चुके हैं आप। मुझे तीसरा बताना है, तो पहले 2 तो तुम बताओ। कॉन्स्ट यूज करें तो कॉन्स्ट तो यहाँ है कि आप ये जो अरे बना रहे हो, नया जो बना, ये कॉन्स्ट रखना है, इससे डेटा का क्या फर्क पड़ेगा? यहाँ पे आप कुछ भी लिख दो, उससे क्या फर्क पड़ा? जाएगा तो वही रेफरेंस। तो प्रॉब्लम तो अभी भी यहाँ क्यों सोच रहे हो? क्या कर सकते? ये लूप लगा के पुश करेंगे। बिल्कुल सही। पहला सबसे मैनुअल तरीका कि हम बोले भैया ले नया अरे बनाया, फिर एक लूप लगाएं, और क्योंकि अब हमको लेट आ गया है तो लेट एक्स ऑफ नम में से हम एक एक वैल्यू लूप लगा लगा के निकालें और एबीसी के अंदर पुश करते जाए। ये आपका पहला तरीका जो मैनुअल तरीका, क्योंकि इसमें अब आप एक नया अरे बना रहे हो और पुराने अरे की एक एक वैल्यू निकाल के एबीसी में पुश करते जा रहे हो। तो अब यहाँ पे इन दोनों के पास सेम रेफरेंस नहीं है, दोनों के पास अलग अलग रेफरेंस है। अब अगर आपने नम के अंदर डेटा ऐड किया है तो वो एबीसी में ऐड नहीं होगा, ये ऐड नहीं होगा क्योंकि ये 2 अलग अलग अरे थे, है ना। तो ये तो हो गया आपका पहला तरीका। दूसरा तरीका स्प्लाइस तो तोड़ने के लिए होता है, तोड़ना तो है ही नहीं मुझे। स्प्लाइस से भी हो जाएगा, बट कैसे? स्प्लाइस स्प्लाइस से कैसे होगा?
इंडेक्सिंग 0 से जो पूरा नम डॉट स्प्लाइस, स्प्लाइस क्या मांगता है? स्प्लाइस नहीं, स्लाइस, स्प्लाइस नहीं, स्लाइस, स्लाइस से हो जाएगा। स्लाइस क्या करता है? स्लाइस आपसे मांग बोलता है कि कहां से काटना है, कहां तक काटना है, तो काटना कहां से कहां तक? तो नम डॉट लेंथ -1 नहीं, पर स्लाइस में लास्ट वाला इंक्लूड नहीं होता ना, ठीक है, लेंथ ही चलेगा, एक छूट जाता है उसमें। बस इससे भी हो गया। ये लो, तब 2 तरीके नहीं, अब तो 3 तरीके हो गए, मुझे चौथा बताना, तो स्लाइस से भी हो गया। तनीषा, यश, यस मैम। योगिता, जयश्री और एक सर माइक म्यूट है। ये मैप से हो गया। मैप बदलता है, बदलने के लिए यूज करते हैं, लेकिन मुझे नहीं बदलना है। मैंने कहा तू जो नंबर दे रहा है वही कभी तेरे को वापस, लेकिन मैप मुझे एक नया अरे बना के देगा ना, तो इससे भी हो गया। अब और फिल्टर से भी हो जाएगा। फिल्टर क्या बोलता है कि मैं छांटूंगा, एक एक नंबर दूंगा। मैंने बोला नहीं, हमेशा ट्रू। या सही तरीके नहीं है ये, लेकिन जुगाड़ में तो कुछ भी लिख सकते। ट्रू मतलब हमेशा लेना वे, जो नंबर आएगा वो दे दे, तो बस उसने नया अरे दे दिया वापस से, तो इससे भी हो गया। जैसे वाला कैसे हुआ ये फिल्टर? कौन सा वाला? फिल्टर वाला? हाँ सर। तो भैया फिल्टर वाला क्या बोलता है? फिल्टर बोलता है कि मुझे एक प्रेडिकेट दो, जिसका आंसर ट्रू आएगा वो नंबर मैं तुमको दूंगा। तो मैं कंडीशन लगा ही नहीं रहा। जब 23 आता है मैंने कहा यस, 34 यस, 45 यस, 55 यस। अब इस अरे में भले 4 एलिमेंट हो के 4 लाख एलिमेंट हो, सबके लिए यस। तो जो नया अरे आएगा उसमें तो सारा का सारा डेटा एज इट इज आने वाला है ना, बस। ठीक, तो मैनुअल भी हो गया, स्लाइस भी हो गया, फिल्टर से भी हो गया, मैप से भी हो गया, लेकिन इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। इसी काम को करने के लिए जावास्क्रिप्ट में एक ऑपरेटर है, और वो ऑपरेटर है स्प्रेड। कैसे? देखो, एबीसी को मुझे एक नया अरे बनाना है, ये बना दिया नया अरे। क्या चाहिए इस अरे में? नम का सारा डेटा, ट्रिपल डॉट नम, बस। अब ये सिंबल सेम है, ये कल भी पढ़ा था हमने, लेकिन जब फंक्शन के केस में पढ़ोगे तब रेस्ट कहलाएगा और यहाँ स्प्रेड कहलाएगा। यहाँ रेस्ट मत बोल देना, गड़बड़ हो जाएगी, और वहां स्प्रेड मत बोल देना। ऑपरेटर एक ही है, बट 2 अलग अलग नाम है 2 अलग अलग जगहों पे। जब फंक्शन के लिए यूज करते हैं तब इसको रेस्ट ऑपरेटर बोलते हैं, जब हम यहाँ यूज करते हैं तो स्प्रेड बोलते हैं। ये यहाँ पर क्या कर रहा है? ये यहाँ पर लूप लगाने का काम करता है। इंटरनली ये वही काम करेगा जो सबसे पहले आपने किया था, एक एक एलिमेंट फैच किया था नम से और उसके अंदर पुश किया था। ये आपको नहीं करना। ये क्या करेगा इंटरनली? जैसे आपने स्प्रेड लगाया ये लूप चलाएगा, एक एक एलिमेंट उठाएगा और इस अरे इस ब्रैकेट के अंदर लाके डालता जाएगा। 23 डालेगा, फिर 34, फिर 45 और फिर 55। आपको लूप लगाने की जरूरत नहीं है। तो जब भी आपको एक अरे से कोई दूसरा अरे बनाना हो तो आप मैनुअल ट्रांसफर करने की बजाय इस तरीके से उसको करें। बात समझ आ गई? आसान है, ज्यादा मुश्किल नहीं है कि मैप लगा रहे हो, फिल्टर लगा रहे हो। आप क्या यूज करोगे? स्प्रेड। अब इसके अलग अलग, हाँ नहीं, 3 डॉट लगाए और ये स्प्रेड हो गया।
लेकिन यहाँ पर जब आप स्प्रेड ऑपरेटर जब भी यूज करोगे तो इसको हमेशा अरे के साथ ही लगाए जा सकते हैं, यानी कि अरे और ऑब्जेक्ट के साथ, नॉर्मल इंडिविजुअल नंबर के साथ नहीं लगा पाओगे। तो सर जैसे फिल्टर और मैप और बाकी दूसरे फंक्शन से हो रहा है तो उससे यूज करना गलत क्यों है? वहां तो फिल्टर लगाएगा ना, फिल्टर करना ही नहीं है आपको तो फिल्टर क्यों लगा रहे हो? वो तो हमने जुगाड़ लगाया, मतलब वो तो जुगाड़ कह सकते हो उसको, काम हो गया आपका, लेकिन वो सही तरीका थोड़ी है। वो तो फिल्टर क्यों लगाते हो? अब मैंने आपने फिल्टर लगा दिया तो कोई सामने वाला आपका कोड देखे वो सोचेगा अच्छा तुमको कोई चीज फिल्टर करना है, जबकि फिल्टर करना ही नहीं है, तुमको तो सारा का सारा चाहिए, तो फिल्टर क्यों लगाया, राइट? अब ये वाले काम अब आप फिल्टर मैप से नहीं कर सकते जो मैं बोल रहा हूँ। अब मुझे क्या चाहिए? अब मुझे ये चाहिए था कि मुझे एक नया अरे बनाना है, मुझे इस नए अरे में वो सारा डेटा चाहिए जो पुराने वाले में है, बट उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा नंबर भी चाहिए। तो ये फिल्टर मैप से नहीं हो सकता था, यहाँ पे हो सकता है। आपने बोला इसका तो लिया ना, और ये भी चाहिए, तो ये तो आपका अरे है ना भाई, ये काम आप फिल्टर मैप से नहीं कर पाओगे। फिल्टर मैप तो आपको डेटा लाके देंगे, जो दिए है वो नए अरे में आ जाएगा, नया कहां से लाओगे? अब यहाँ पे आपने ले दिया भैया उसके 4 लिया ना, और हमारे 4 और है, तो अब एबीसी के अंदर टोटल 8 एलिमेंट होंगे। ये रहा आपका एबीसी, इसमें टोटल 8 एलिमेंट है। 4 कहां से आए? नम से, और ये 4। तो इस तरीके से हम कॉपी भी कर सकते हैं और कुछ नया भी कर सकते हैं, और इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप रेस्ट या स्प्रेड ऑपरेटर कितनी बार लगा रहे हो। तुमने यहाँ पे फिर 3 बिंदी लगा के नम लगा दिया तो वो 2 बार उठा लाएगा, क्योंकि लूप अब 2 बार चलेगा। तो ये 4 एलिमेंट यहाँ पर भी आएंगे, यहाँ पर भी आएंगे, तो 4 4 8 और 4 12, तो इस नए अरे में 12 एलिमेंट हो जाएंगे। सर रेस्ट ऑपरेटर में ऐसा नहीं होता? रेस्ट में तो करी, ये रेस्ट हो रही है, ये तो स्प्रेड है, तो 2 बार यूज कर सकते हैं। 2 बार क्या 10 बार यूज, ये तो कॉपी करवा रहा है ना तुम उसको। यहाँ पे आपने बोला है स्प्रेड नम, तो नम के 4 उठा के यहाँ ले आया, फिर 2 एलिमेंट और ऐड करेगा, फिर तुमने लिख दिया स्प्रेड, तो फिर ये 4 उठा के यहाँ ले आएगा। ये तो लूप है, तो जितनी बार लिखो उतनी बार, तुम्हारी इच्छा। बात समझ आ गई? ऑनलाइन बेच, यस सर, यस सर। तो ये है आपका स्प्रेड, और इसकी जरूरत क्या है कि मुझे एग्जिस्टिंग अरे से कुछ एक नया अरे बनाना है, तो हम स्प्रेड यूज करेंगे। सर तो फंक्शन में जो रेस्ट ऑपरेटर अपन यूज करते हैं तो उसका मतलब इससे डिफरेंट कहलाएगा ये? तो है ही डिफरेंट, पूरा ही अलग है। इसका उसके स्प्रेड का रेस्ट से कोई लेना देना ही नहीं, दूर दूर तक लेना देना नहीं, वो तो कहानी ही अलग है, ये कहानी पूरी अलग है। रिमेनिंग जितना रहता है सब उठा लेता है, तो उसको मिक्स क्यों कर रहे हो तुम? लगाना है तरीका, कोई एक भी सिमिलैरिटी नहीं है, कहाँ है सिमिलैरिटी? वो तो फंक्शन के आर्गुमेंट के लिए यूज हो रहा है, और ये ट्रांसफरिंग कॉपी करने के लिए यूज हो रहा है, ये तो अलग ही कहानी है। और यही प्रॉब्लम, जो अभी प्रॉब्लम आपको अरे के साथ आई, यही प्रॉब्लम आपको ऑब्जेक्ट के साथ भी आएगी। कि अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट होता OB1, और मान लीजिए इसमें मैंने प्रॉपर्टी दे दी होती क्या, रोल नंबर, नेम और एज। यहां पर भी मुझे वही करना है कि मुझे एक नया ऑब्जेक्ट चाहिए, तो मैंने वही गलती करी, तो ये भी रेफरेंस टाइप है। कोई नया ऑब्जेक्ट नहीं बना, कोई नया ऑब्जेक्ट नहीं बना, आपको बस वही का वही रेफरेंस मिल गया। तो अगर आप ऐसे सोचोगे सर OB1 और console.log, तो अभी तो दोनों सेम प्रिंट हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बोलोगे सर मेरा काम तो हो गया, मुझे एक नया ऑब्जेक्ट बनाना था, मुझे सारी चीजें वही रखनी थी जो पुराने ऑब्जेक्ट में, तो मेरा काम तो हो गया। मैं बोलूंगा नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि अगर तुमने बाद में कहीं पर भी गड़बड़ करी कि तुमने OB2 के अंदर एक नई प्रॉपर्टी ऐड कर दी, क्या सिटी, तो तुमको ये प्रॉपर्टी कहाँ ऐड करनी थी? OB2 में, वो तो OB1 में भी ऐड हो जाएगी, क्योंकि दोनों के पास सेम ही रेफरेंस है। तो बेचारा OB1 भी इंदौर में रहने लगा, जबकि तुमको OB2 को इंदौर में, क्योंकि रेफरेंस तो सेम है। वो 2 अलग अलग ऑब्जेक्ट नहीं है, सिर्फ 2 अलग अलग वेरिएबल हैं, ऑब्जेक्ट एक ही है। तो यहाँ पर भी फिर वही कहानी लगेगी कि आप स्प्रेड यूज करो। आप इसको कहोगे देख भाई मुझे तो एक नया ऑब्जेक्ट चाहिए, लेकिन डेटा कहाँ से लाना है? 3 बिंदी OB1, और ये आपको एक एक प्रॉपर्टी कॉपी कर देगा। तो अब आपका OB1 इंदौर में नहीं रहेगा, अब आपका OB1 इंदौर में नहीं रह रहा, OB2 इंदौर में रह रहा।
तो सेम कंसेप्ट कि अगर आपको एक एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट को यूज करके एक नया ऑब्जेक्ट बनाना है तो आप एक कंसेप्ट यूज कर सकते हो, राइट। और इसमें भी वही वाली कहानी है कि मुझे OB1 की सारी प्रॉपर्टी चाहिए थी बट एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी चाहिए थी, तो एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी चाहिए थी तो दे दो जो तुमको देना है, तुम्हारा ही ऑब्जेक्ट है। तो मैंने मार्क्स करके एक और प्रॉपर्टी दे दी, तो OB2 के अंदर मार्क्स भी आ गया, जबकि OB1 में मार्क्स नहीं है। OB1 में तो सिर्फ रोल नेम और एज है। तो जितनी प्रॉपर्टी आप देना चाहो वो आप दे सकते हो, ठीक। चलिए अब एक सवाल मेरा, अगर मैंने इसका नाम बदल के गोपाल कर दिया होता, मान लो ऐसा कर देता मैं, इसमें एक नेम प्रॉपर्टी जोड़ दी मैंने, तो मेरी प्रॉब्लम ये है कि OB1 जो लिख रहा हूं मैं इससे भी नाम आ ही रहा है और मैंने नाम O भी दे दिया, तो OB2 के अंदर क्या होगा? दोनों आ जाएंगे कि एरर आएगी कि दोनों में से कोई एक ही आएगा? गोपाल हो सकता है। और विकास क्यों नहीं आएगा? दोनों आए, दोनों आए। प्रॉपर्टी आ जाती है वो वो तो अपने ऐड किया ना, नया ऐड किया ना तो आए। तो गोपाल आएगा, विकास नहीं आएगा। विकास भी आएगा ना, विकास को तो अपने OB भी बना से ले ही देना ऊपर। नहीं, OB2 के अंदर की बात कर रहा हूँ। इस ऑब्जेक्ट के अंदर विकास नाम भी होगा, गोपाल नाम भी होगा। हाँ। तो गोपाल आएगा, फिर ओवरराइड हो जाएगा। क्यों? तो ये नया ऑब्जेक्ट है ना, ये भी तो हमने तो अरे नए ऑब्जेक्ट। तो नया ऑब्जेक्ट होने से क्या होता है? हम इसको कह रहे हैं कि भैया हमको एक प्रॉपर्टी चाहिए, नेम प्रॉपर्टी, उसकी वैल्यू गोपाल चाहिए और OB1 से डेटा लाना ही है तेरे को, तो उसमें भी नेम प्रॉपर्टी आएगी। सर गोपाल भी आएगा और विकास भी आएगा। ठीक है। विकास को नहीं लेगा? नहीं सर लेगा। पर इसमें मैं हाँ समझ गए आप, तो शांत दूसरों से तो बात करने दे। भी उसमें अपने कर रहे थे ना ग्लोबल और लोकल वाला वो कॉन्सेप्ट। सो कोई एरर नहीं आने वाली और वो सिर्फ गोपाल लेगा, लेकिन रीजन नहीं बता पाए तुम। विकास क्यों नहीं लिया इसने? कर रहा है ना, ओवरराइड इसलिए कर रहा है क्योंकि आपको सर ने ऑब्जेक्ट पढ़ाया था, ये मैंने तो नहीं पढ़ाया, तो अनुराग सर ने पढ़ाया था, तो राजन सर ने आपको बताया होगा कि ऑब्जेक्ट के अंदर एक प्रॉपर्टी रिपीट नहीं सर जावा में कहीं कोई सी भी टेक्नोलॉजी हो, प्रॉपर्टी रिपीट नहीं होती। तो एक ऑब्जेक्ट के अंदर नेम नाम की दो प्रॉपर्टी हो ही नहीं सकती। तो उसने क्या किया, उसने पहले उसको कॉपी किया होगा, तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर एक प्रॉपर्टी आई नेम, उसकी वैल्यू क्या थी? विकास। फिर आपने उसी प्रॉपर्टी को चेंज करके बोला तो वो चेंज हो गई। यहाँ पे नई प्रॉपर्टी ऐड नहीं होगी क्योंकि नेम नाम की प्रॉपर्टी पहले से है, तो वो सिर्फ बदल गई, लेकिन मार्क्स नाम की प्रॉपर्टी नहीं थी तो ये ऐड हुई। तो एक ऑब्जेक्ट के अंदर एक नाम की दो प्रॉपर्टी नहीं हो सकती। तो आप स्प्रेड ऑपरेटर के थ्रू आप एज इट इज कॉपी करना चाहते हो, कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद आप कुछ नई प्रॉपर्टी ऐड करना चाहते हैं वो भी कर लो, और आप कॉपी कर दो, नया बता दो, और कुछ चेंजेस करने तो वो भी बता दो। लेकिन जब भी आपको एक ऑब्जेक्ट से कोई दूसरा ऑब्जेक्ट जनरेट करना हो तो इस तरीके से आप स्प्रेड यूज करो। OB1 में अगर अपडेट करना हो तो वो ऊपर ही करना पड़ेगा। वो तो बाद में कर सकते हो ना, OB1 डॉट करके, वो तो तुमको आता ही है। तो स्प्रेड की कहानी समझ आ गई सभी, है ना? अभी आगे चल के जरूरत पड़ेगी जब आपको एक ऑब्जेक्ट से दूसरा ऑब्जेक्ट चाहिए या एक अरे से दूसरा अरे चाहिए, तो वहां पर आपको स्प्रेड याद आना चाहिए सभी को, राइट? ठीक है। अब एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूं और अब एक प्रॉब्लम आएगी जो आप समझो कि मान लो ये ऑब्जेक्ट है, कितनी प्रॉपर्टी है इसके अंदर? चार, रोल नेम एज और। तो अभी तक ऑब्जेक्ट बनाने में ये कहानी आपको समझ में आती है कि सर हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उसको प्रॉपर्टी देंगे, वैल्यू देंगे और ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अब यूज करना है तो क्या लिखूंगा? OB डॉट रोल, OB डॉट
एज ओबी डॉट। मार्क्स। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये आप तभी कर सकते हो जब ये ऑब्जेक्ट आपने बनाया हो। तो आपने बनाया है तो आपको पता है उसमें कौन सी प्रॉपर्टी है। अभी हम ये मान के चलते हैं कि ऑब्जेक्ट आपने बनाया नहीं, ये आपको किसी दूसरे फंक्शनैलिटी से मिला है, राइट। अब मुझे नहीं पता इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, तो कंसोल डॉट लॉग ओबी डॉट क्या लिखूं? प्रॉपर्टी पता ही नहीं ना मेरे को। वो सर वो भी क्या बोलते हैं उसको, 3 to 8 उससे थोड़ी होगा, यहाँ पे स्प्रेड थोड़ी है और ना ये रेस्ट है, फंक्शन भी नहीं बना रहे आप। प्रॉब्लम समझो, प्रॉब्लम ये है कि एक ऑब्जेक्ट तो आ गया मेरे पास, लेकिन वो ऑब्जेक्ट मैंने नहीं बनाया था, वो किसी दूसरी फंक्शनलिटी ने क्रिएट किया था, मुझे सेंड कर दिया, मैंने रिसीव किया। अब मुझे पता ही नहीं, मान लो कि उसमें कितनी प्रॉपर्टीज हैं, तो वो मैं ओबी डॉट तो लगा ही नहीं सकता। तो सवाल आता है कि अगर हमको ऑब्जेक्ट में से ये पता करना हो कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं कोडिंग के थ्रू। आप तो ऐसा मत बोलना सर हम कंसोल करके देख लेंगे पता लग जाएगा कौन कौन सी प्रॉपर्टी, नहीं है ना, कोडिंग के थ्रू की बात हो रही है ना। एज ए डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं हो रही है, एज ए यूजर पॉइंट ऑफ व्यू कि आपका प्रोग्राम ऑटोमेटिकली प्रॉपर्टी सर्च कर ले कि इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं इस ऑब्जेक्ट के अंदर। तो कंसोल आपके पास एक कंसोल हाँ? पर भी सर दिख जाती है ना, मतलब प्रॉपर्टीज तो। अरे भैया तो मुझे प्रोग्रामेटिकली पता लगाना है ना। तो सर्च नाम का एक फंक्शन होता है ना, तो मैं तो आपके पास ऑब्जेक्ट सर, करके क्लास है। सुनो सुनो सुनो, आपके पास जावास्क्रिप्ट के अंदर एक ऑब्जेक्ट करके क्लास है जिसका ओ कैपिटल है। हाँ, इस ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर एक फंक्शन होता है कीज। इसको कोई सा भी ऑब्जेक्ट दे दो तो ये उसकी सारी की सारी प्रॉपर्टी आपको लाके दे देगा। किस फॉर्म में? अरे के फॉर्म में। तो अगर मैं यहाँ पे console.log में ये वेरिएबल आपको प्रिंट करके दिखाऊं कि इसमें क्या आया, तो ये रही सारी प्रॉपर्टीज, रोल प्रॉपर्टी, नेम प्रॉपर्टी, एज प्रॉपर्टी, मार्क्स प्रॉपर्टी। तो मुझे कुछ कंसोल पर प्रिंट करके देखने की जरूरत नहीं। मुझे अगर किसी ऑब्जेक्ट की सारी कीज चाहिए, यानी कि सारी प्रॉपर्टीज चाहिए कि उसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज डिफाइंड है, तो ऑब्जेक्ट डॉट कीज और आपको सारी कीज मिल जाएंगे। ठीक, और इसी तरीके से एक और फंक्शन है उसके अंदर, अगर आपको कीज नहीं चाहिए, आपको सारी वैल्यूज चाहिए, सिर्फ वैल्यू, तो वो भी मिल जाएंगे। उसके लिए फंक्शन है वैल्यूज, ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज। तो पहला वाला फंक्शन आपको सारी कीज लाके देगा और दूसरा वाला फंक्शन सिर्फ वैल्यू लाके देगा। सो 101 विकास 23 और 22, यानी कि आपको सिर्फ वैल्यू चाहिए तो वैल्यूज मिल जाएंगी, कीज चाहिए तो कीज मिल जाएंगी, अगर ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है तो, राइट। अब एक प्रॉब्लम समझना, ये प्रॉब्लम भी आएगी कि मान ली मैंने सबसे पहले क्या किया, एक ऑब्जेक्ट था मेरे पास, मुझे उसकी सारी कीज निकालनी थी, तो मैंने क्या किया, सारी कीज निकाल ली। कीज किस फॉर्मेट में आई होंगी? अरे के फॉर्मेट में। अभी हमने कंसोल पर प्रिंट करके देखा, अरे के फॉर्मेट में, और अरे के अंदर सारी प्रॉपर्टी आ गई, रोल, नेम, एज और मार्क्स। तो अब मैं इस अरे में से एक एक एलिमेंट निकाल लूंगा तो एक एक प्रॉपर्टी मिल जाएगी और उस प्रॉपर्टी से मैं वैल्यू एक्सेस कर सकता हूं। तो मैंने बोला चलो ठीक है, काम करते हैं, लेट की ऑफ कीज। तो एक एक की मिल जाएगी, मैं कंसोल करके देखें थोड़ा सा कि मिल रही कि नहीं मिल रही। तो मैंने बोला एक एक की प्रिंट करके बताओ कि सही में आ रहा कि नहीं आ रहा। तो और ये आ गया, रोल, नेम, एज, मार्क्स। अब मुझे की नहीं, मुझे तो वैल्यू प्रिंट करवानी है। तो हमारे ऑब्जेक्ट का नाम क्या है? ओबी डॉट। अब ऑब्जेक्ट से डेटा एक्सेस करने का आपको एक ही तरीका आता है कि ओबी डॉट करके लिख दो, लेकिन प्रॉब्लम ये कि की का नाम नहीं पता ना मेरे को, इसलिए तो मैंने कीज निकाला, इससे मुझे सारी कीज मिल गई। फिर उन सारी कीज में से मैं एक एक की निकाल रहा हूं, तो मैं यहाँ ऐसा तो लिख ही नहीं सकता ना कि मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, ओबी डॉट
इस वेरिएबल को यहाँ लिख दिया मैंने, क्योंकि ऐसा लिखोगे तो क्या होगा, वो ऑब्जेक्ट के अंदर की नाम की प्रॉपर्टी ढूंढेगा और इस ऑब्जेक्ट के अंदर की नाम की कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तो अनडिफाइंड 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 आ गया। हमको उसको समझाना है कि भाई देखो के ई वाई की नाम की प्रॉपर्टी नहीं ढूंढना, देखो ये की नाम का जो वेरिएबल है, इस वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है उस नाम की प्रॉपर्टी ढूंढना। की डॉट वैल्यू करते नहीं आएगा। इसका टाइप क्या है चलो बताओ, इसका डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग में डॉट वैल्यू कुछ होता है, नहीं होता, तो फिर कहां से लाया तुम डॉट वैल्यू, ये तो स्ट्रिंग है। अब ऑब्जेक्ट को एक्सेस करने का तरीका बदलेगा। अगर आपको ऐसा कुछ करना है कि मुझे ऑब्जेक्ट को की समझानी है, लेकिन की समझाने के लिए मेरे पास डायरेक्टली की नहीं है, मेरे पास तो एक वेरिएबल है और इस वेरिएबल की जो वैल्यू है वो उसको आइडेंटिफाई करवानी है, तो इसको आपको अरे की तरह यूज करना पड़ेगा और यहाँ पे आप ये वेरिएबल लिख दो। अब ये थोड़ा अलग तरीके से समझता है, ये कैसे काम करेगा, इसको ये ऐसे काम करता है, ob डॉट इंटरनली। अब वो देखेगा कि इस वेरिएबल की वैल्यू क्या है, तो पहली बार जब लूप चलेगा तो इस वेरिएबल की वैल्यू होगी रोल, तो ob डॉट रोल। अगली बार लूप चलेगा तो की वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी, नेम, तो ob डॉट नेम। और अगली बार लूप चलेगा तो की वेरिएबल की वैल्यू होगी एज, तो ob डॉट एज। तो ऑटोमेटिकली वो वेरिएबल बदलता जाएगा और हमें वो सारी वैल्यू मिलते जाएंगे। तो ऐसी कोई सिचुएशन आ गई तो आप डॉट नहीं लगा पाओगे, तो आपको इसको अरे की इस पैटर्न में यूज करना है। तो फिर वो की नहीं ढूंढता, की के अंदर जो वैल्यू है उसको ढूंढता है। So that's it. ठीक, कोई डाउट? ऑनलाइन बेच सर एक बार फिर से बता दीजिए थोड़ा। मैंने इस ऑब्जेक्ट की सारी कीज निकाली, Yes, तो आप sir. मुझे अपन ये समझ लेते हैं कि भैया इस अरे के अंदर क्या क्या आया होगा। इसके अंदर आया होगा रोल, नेम, एज, मार्क्स। सो तो डायरेक्ट वैल्यू से भी तो निकाल रहे थे, तो फिर इसकी क्या जरूरत है, इसमें भी वैल्यू ही आ रही है और डॉट वैल्यू का मतलब वो भी निकाल सकते हैं। अगर मुझे पहली तो बात कि मुझे ऑब्जेक्ट की कीज नहीं पता, अब मुझे उसमें करना ये है कि मुझे ये देखना है कि उस ऑब्जेक्ट के अंदर अगर सिटी और पिन कोड है तो मुझे वो चाहिए। तो वैल्यूज से क्या होगा, वैल्यूज तो वैल्यूज ला के दे देगा, अब उस वैल्यूज ये तो नहीं बताएगा कि ये सिटी है कि पिन कोड, ये तो कीज बताएगी ना, है कि नहीं। पहले तो ये भी श्योरिटी नहीं कि है कि नहीं, लेकिन है तो चाहिए, तो आपको की ही निकालनी पड़ेगी। फिर यहाँ पे इफ लगाना पड़ेगा कि इफ की इक्वल टू पिन कोड या व्हाटएवर जो भी लॉजिक लगा हुआ, राइट। तो वैल्यूज बहुत कम काम आता है, वो कुछ ज्यादा काम करेंगे, लेकिन ये काम देगा। तो हमने सारी कीज निकाल ली। अब जब ये लूप चलेगा तो पहली बार जब ये के वाई की नाम का जो वेरिएबल, इसके अंदर क्या आएगा, रोल, क्योंकि अरे में से एक एक करके एलिमेंट उठेंगे, तो पहला एलिमेंट उठेगा तो रोल, तो ये क्या प्रिंट करेगा, ऑब्जेक्ट का रोल नंबर प्रिंट करेगा। अगली बार लूप चलेगा तो इसमें क्या आएगा, नेम, तो ऑब्जेक्ट का नाम प्रिंट होगा। फिर अगली बार लूप चलेगा तो एज, तो एज प्रिंट हो जाएगी। बाकी आप इसके अंदर लॉजिक क्या लगाते हो वो तो आपको सोचना है, मैं तो सिर्फ फंक्शन समझा रहा हूं। ठीक, कोई डाउट? No, sir. बस अब एक अच्छा सा प्रोग्राम बनाना है आपको। अगर ऑब्जेक्ट के अंदर यदि की वैल्यू दोनों एक साथ चाहिए तो वैसे कोई प्रॉपर्टी नहीं होती कि डायरेक्ट मिल तो गई, अलग-अलग। अच्छा एक साथ नहीं। अब आप बस एक प्रोग्राम बनाओगे यार, कैसा, मान लीजिए मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है और इसमें मैंने की दे दी क्या, एबीसी, और एबीसी की पे मैंने कर दिया क्या, रौनक। XYZ पे क्या नाम है, रहने दो यार इतना बड़ा तो, PQR और यश। ऐसे आप जो भी ASD, कौन है छोटा नाम, मामा जी शिवराज सिंह चौहान। लो ये लो विकास, है ना। ऐसा कुछ भी आप अपने मन से ऑब्जेक्ट बना लेना जिसमें कुछ प्रॉपर्टीज है और कुछ वैल्यू है। अब आपको कुछ ऐसा करना है कि वैल्यू प्रॉपर्टी बन जाए, प्रॉपर्टी वैल्यू इसी ऑब्जेक्ट के अंदर। हाँ, क्योंकि मैंने पिछली वाली बेस में ये टास्क दिया था दोनों,
हाँ वो सावन वो दाढ़ी वाला ना क्योंकि वो इसकी जो तो वो वाली बैच तुम्हारी बैच से 3 दिन ही आगे चल रही है, बस 2 या 3 दिन आगे चल रही है, तो उसमें भी मैंने यही दिया था करने का, तो वो पूछा चल रही होगी। लेकिन बस प्रॉब्लम ये है कि उस बैच ने भी वही किया, क्योंकि जब मैंने दिया तो ये जाके कहाँ सर्च मारा, गूगल पे, और गूगल ने एक रटा कोड दे दिया, है ना। तो मुझे गूगल वाला कोड नहीं चाहिए, यानी कि मुझे कोई भी इनबिल्ट फंक्शन यूज करके ये काम नहीं करवाना। मैं चाहता हूँ आप मैनुअल कोड लिखो इसके लिए आपके लॉजिक से, वो बना बनाया फंक्शन तो एक लाइन में हो जाएगा, राइट। या फिर अगर आप उस गूगल वाले कोड को भी कॉपी करके ला रहे हो तो उसकी एक एक चीज की थ्योरी पूछूंगा मैं कि इस फंक्शन ने क्या किया, ये क्या कर रहा है, ये ऐसा नहीं कि बस कॉपी पेस्ट चल गया और लाके मेरे को चैट में डाल दिया सर हमारा बन गया, मैं फिर पूछूं कि फंक्शन कर क्या रहा, वो नहीं पता, बस चल रहा है। वो नहीं चाहिए मुझे, एक एक बारीकी चाहिए उसकी कि उसके अंदर 1 2 3 फंक्शन यूज हुए हैं, एक के अंदर एक, तो तीनों फंक्शन की प्रॉपर डिटेलिंग चाहिए मुझे कि चल कैसे रहा है, हो कैसे रहा है वो। और दूसरी अच्छी बात है कि मुझे आप ये मैनुअल करके बताओ, कोई भी इनबिल्ट फंक्शन यूज मत करो, आप अपना लॉजिक सोचो कि ऐसा कैसे करेंगे कि ये ऑब्जेक्ट रौनक क्या बन जानी चाहिए कि एबीसी वैल्यू, राजा की XYZ वैल्यू, यश की PQR वैल्यू, विकास की ASD वैल्यू। लेकिन ये होगा कैसे, ये आपको सोचना है। ठीक, ऑनलाइन बेच ये स्ट्रिंग से तो मतलब स्ट्रिंग है, पहले तो वो कन्वर्ट होगा, कन्वर्ट करनी, जो दोनों ही स्ट्रिंग है, जब आप ऑब्जेक्ट में प्रॉपर्टी दे तो ये भी स्ट्रिंग ही रहता है और ये भी स्ट्रिंग है, इसलिए मैं उलझा नहीं रहा, दोनों तरफ स्ट्रिंग ही रख रहा हूं मैं। वैसे कन्वर्ट होगा कैसे वो आपको थोड़ा अच्छे से, ठीक है। अच्छा, और इस पेज में सब क्लास और ऑब्जेक्ट पढ़कर आए ना अनुराग सर से, क्लास, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, ओवरराइडिंग, ये सब पढ़ के आए हैं सब, ठीक। तो ये बनाए आज, क्योंकि अब हमको वापस थोड़ा क्लास ऑब्जेक्ट थोड़ा सा रिवाइज भी कर लेंगे और हमको यहाँ पे कुछ और भी पढ़ना है तो वो भी समझ लेंगे, लेकिन इसको तो मैं आपको फिर सेंड कर रहा हूँ। और वो जो कल आपको लैब में मिले थे उन्होंने तुमसे पूछा था तो तुम आंसर उनसे मत पूछ, प्रो 6 डॉट, प्रो 6 डॉट, अरे और कोड क्या था, डिलीट ऑल, अच्छा, और फेल किस हिसाब से था, अच्छा, एक मैंने गलती करी कि ये वाला अरे नहीं लेना है, ये वाला अरे लेना है, और इसमें मुझे पता लगाना था कि वो सारे स्टूडेंट डिलीट कर दो जो फेल है, यानी कि किसी एक सब्जेक्ट में भी 35 से कम है, ठीक है। तो कॉपी, अब ये है 2 3 4 4 5 6 और विकास, राज, मीना, रीना, पूछा। तो ये 31 ये फेल है, या 67 दे दिया, इसको 78 दे दिया, इसको 54 दे दिया, इसको 38 दे दिया ना। अब ये तो उसमें फेल ही है ना, इसको हम थोड़े नंबर बदल देते हैं थोड़े सबके। अब मीना को अपन केमिस्ट्री में लुढ़का देते हैं है ना, और पूजा को हम मैथ्स में लुढ़का है ना। तो ये कहानी हो गई आपकी, तो ये console.log और ARR। तो अभी तक अगर मैं इसको प्रिंट करके देखें अपन, कौन सी तारीख थी, 9 तारीख, प्रो 6 कंसोल बंद कर दिया था मैंने, तो फिर से स्टार्ट कर लेते हैं। सो नोड प्रो 6, ठीक।
अब इसमें से फेल कौन कौन है? पहले तो विकास फेल है, और पूजा फेल है, और मीना फेल है। ये 3 फेल है। तो पहले तो हमारा प्रोग्राम हम ये समझ लें कि ये बता दे कि कौन कौन फेल है। डिलीट करना है ना इसमें से। ठीक है, पहले तो हम एक काम करेंगे, यूजर को कहें कि मुझे वो डेटा लाके दे दे जो फेल है, राइट। फिल्टर लगा के डेटा लेकर आए पहले। ठीक है, सो मैंने एक नया अरे बनाया। मैंने बोला कि ARR डॉट, अब ये मुझे एक एक ऑब्जेक्ट देता जाएगा। तो अभी अगर मैं मैनुअल कर लूं, पहले इसको ऑटोमेटिक भी कर सकते, बट अगर ये मैं मैनुअल करूं तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि अरे बनाया, यही अरे बना लिया मैंने। अब अरे क्या क्या डाल सकते हैं हम? ob.phy, ob.che और ob. ये बन गया अरे। ठीक, अब अरे में मैंने बोला कि सम, ठीक, और सम मुझे फिर इस अरे में से एक एक नंबर लाके देता रहेगा। तो मैंने बोला ये रहा नंबर, और फिर उसको फंक्शन दिया कि ये नंबर लेस देन है क्या किससे, तो console.log a। देखें ये रहे वो तीनों, विकास, मीना और पूजा। ये वो बंदे आ गए मेरे पास जो फेल थे। क्या किया? फिल्टर से एक एक ऑब्जेक्ट निकाला और उनके 3 सब्जेक्ट के डेटा को रख दिया किसके अंदर? अरे के अंदर। फिर उस अरे को बोला कि अब तू इसमें सम लगा के बता कि ये कंडीशन कहीं सेटिस्फाइड हो रही है क्या। तो अगर कहीं हो रही है, जिससे ट्रू लाके देगा वो सारे डेटा मुझे ए के अंदर मिल गए। अब अल्टीमेटली मुझे अरे में से ये वाला डेटा, है ना। तो बस करना कुछ नहीं था। क्या होता है कभी कभी उल्टा सोचते हैं। डिलीट मत करो। ये फिल्टर क्या कर रहा है? आपको वो डेटा लाके दे रहा है जो फेल है। इसको बोल दो कि वो लाके दे, तो वो डिलीट हो गए। तो सर पास में हमने वही कर दिया था कि जो 35 से ग्रेटर देने, तो वो तो पास वाले जो फेल थे वो डिलीट करने थे ना, वो तो गए हैं। यानी कि अगर वो ग्रेटर देन अगर 35 लगा देते तो पास वाले सारे आ जाते, फेल वाला कोई आता ही नहीं। समझा नहीं। मैंने क्या बोला था कि सारे फेल जो है वो डिलीट हो जाएं। हो गए डिलीट। मैंने फिल्टर को कहा मुझे वही लाके दे जो पास है, बस। तो जो नहीं हुए वो आए नहीं, और उसी अरे को फिर मॉडिफाइड करवा दिया। तो डिलीट करने की कोई जरूरत ही नहीं थी अल्टीमेटली। मतलब मेरे कहना मतलब ये है, वही किया जो पास वाले थे उनको करा दिया, बस यही हो गया। फिल्टर से बोला भी जो पास है वो ला दे, ठीक। या फिर इसको सुनो, इसको एक और उल्टा भी कर सकते थे। ये नॉट अगर समझ नहीं आ रहा तो नॉट मत लगाओ, यहाँ एवरी लगा दो, और इसको उल्टा कर दो, ग्रेटर देन इक्वल कर दो। बात तो एक ही है। काहे परेशान हो, काहे थक रहे हो? ये भी वही। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.